हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको सर्विसेज करवा रही हूँ जो कि होलसेलर मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 10 सर्विसेज हैं, तो हर रोज़ मैं आपको दो दो करके सर्विस करवा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 7th और 8th सर्विसेज, ठीक है ना। 9th और 10th वो मैं आपको मंडे की क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हर संडे को मैं हर संडे को क्लास ऑफ रखती हूँ। ठीक है ना, पूरे हफ्ते हमारी क्लास चलती है लेकिन संडे को मैं ऑफ रखती हूँ। तो 7th फंक्शन है, सॉरी सर्विस है, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन, ये वो वाली सर्विस है जो कि होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चर को। मैंने आपको जब ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था, 4 कैटेगरीज मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, एक हेडिंग मतलब पॉइंट्स लिखवाए थे, और उन पॉइंट्स को मैंने नेक्स्ट डे की क्लास में आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि कौन कौन से सर्विसेज होलसेलर मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, 10 सर्विसेज हैं। और फिर सेकंड कैटेगरी ये है कि होलसेलर रिटेलर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड कैटेगरी है होलसेलर कस्टमर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। और फोर्थ है होलसेलर सोसाइटी को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो आज हम 7th सर्विस पढ़ रहे हैं जो कि होलसेलर मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो ये है मैन्युफैक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, कभी आप एग्जाम में भी एम से वहां पे डिनोट कर दो। ये है होलसेलर, ये है रिटेलर। ठीक है, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक तरीका होता है। वैसे अगर आपको देखना है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की क्लास भी मैंने ले रखी है, आपको समझा रखा है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आप सबको पता है, ये रिटेलर डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है कस्टमर के, ठीक है ना, क्लोज कांटेक्ट होता है कस्टमर से। तो जो भी यहाँ पे उसको कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिलती है या कस्टमर का नेचर के बारे में उसको पता चलता है कि वो कौन से तरीके की गुड्स परचेज करेगा या किस प्राइस पे वो परचेज करेगा, कब वो परचेज करेगा, कब वो नहीं करेगा, ठीक है ना, कस्टमर का टेस्ट कैसा है। तो ये सारी चीजें रिटेलर्स को पता चल जाती है कस्टमर से। फिर रिटेलर ये सारी चीजें होलसेलर को बता देता है। तो फिर होलसेलर यहाँ पे मैन्युफैक्चर को बताता है। मैन्युफैक्चर को इसलिए बता दे क्योंकि यही वो बंदा है जो कि कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, उसको उसको किस प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो सारा काम यहाँ पे मैन्युफैक्चर ही करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब रिटेलर को पता चलता है कि कस्टमर को इस प्राइस में ये वाला गुड चाहिए, तो वो प्राइस यहाँ पे ये होलसेलर को बता देता है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है। तो इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरर को प्राइस को डिटरमाइन करने को, मतलब जब वो प्राइस डिटरमाइन करता है अपने प्रोडक्ट का, आप डिटरमाइन भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, जब वो प्राइस फिक्स करता है अपने प्रोडक्ट का, तो वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फिक्स करता है। वो इंफॉर्मेशन जो होलसेल ने मैन्युफैक्चर को दी है कि इतना प्राइस होना चाहिए वरना कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो उसी इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्राइस को फिक्स करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Manufacturer does not know what the customer can pay for his product. मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं पता होता कि कस्टमर कितना पे करेगा, क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में आते ही नहीं कस्टमर के। होलसेलर आर इन क्लोज कांटेक्ट विद कंज्यूमर थ्रू रिटेलर्स। देखो होलसेलर यहाँ पे लिखा है, होलसेलर क्लोज कांटेक्ट में आता है कस्टमर के थ्रू रिटेलर्स। देखो जो वैसे तो रिटेलर ही है क्लोज कांटेक्ट में कस्टमर के, लेकिन होलसेलर को भी सारी चीजों का पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिटेलर। ठीक है ना, थ्रू रिटेलर नो द नीड्स एंड रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर एंड नो व्हाट द कंज्यूमर कैन पे। वही बात है,
Thus they can suggest the manufacturer the best price, ठीक है ना, क्योंकि अब होलसेलर को रिटेलर ने बता दिया कि भाई यही प्राइस तुम सेट रखो, इससे ज़्यादा मत करना, which he can fetch in the market for his product. अगर हम उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्राइस के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा कस्टमर मिलने के चांसेस है. The wholesaler also help in price stabilization. आपने बहुत बार सुना होगा, ये माना जाता है अगर आपके गुड्स के प्राइस, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई गुड्स है, ठीक है ना, उसके प्राइस अगर फ्लक्चुएट होते हैं, फ्लक्चुएट का मतलब कि कभी कम हो रहे कभी ज़्यादा हो रहे, तो कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट या उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना पसंद नहीं करते. वो ये सोचते हैं कि इन लोगों का तो प्राइस ही डिसाइड नहीं है, कभी ये कम कर रहे हैं कभी ज़्यादा कर रहे हैं, हमें ऐसी कंपनी का सामान नहीं लेना है. तो कंज्यूमर भी उन कंपनी से सामान लेते हैं, उन मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं जिनका प्राइस स्टेबल रहे. देखो फ्लक्चुएट होता है लेकिन कम हो, ऐसा नहीं हो आप हर महीने ही प्राइस कम ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है ना. मार्केट कंडीशंस की वजह से अगर आपको प्राइस को फ्लक्चुएट करना पड़ा है वो बात दूसरी है, वो भी कभी कभार, यूँ नहीं कि हर दिन या हर महीने आप कम ज़्यादा कर रहे हो. तो कंज्यूमर उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना अच्छा मतलब परचेज करता है जिस कंपनी का जो प्राइस है वो स्टेबल हो, और ये बात होलसेलर बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है. तो वो जल्दी से प्राइस को फ्लक्चुएट होने नहीं देता. होलसेलर एक ऐसा एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो कि इस चीज़ को स्टेबल करके चलता है. It is the wholesaler who match seasonal demand and supply and regulate demand and supply. देखो ये एक होलसेलर ऐसा बंदा है जो कि जब डिमांड होगी, मतलब जितनी भी डिमांड होती है उतनी ये सप्लाई कर देता है. कहने का मतलब है हमेशा डिमांड को मीट करने वाली सप्लाई, मतलब कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मार्केट से डिमांड आई 10,000 कस्टमर्स की, ठीक है ना, कि हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए. तो इस डिमांड को मीट करने के लिए, मीन्स इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए होलसेलर के पास गुड्स की सप्लाई तैयार होती है. तो कहने का मतलब ये है कभी भी कुछ भी किसी चीज़ की डिमांड पड़ जाए, मतलब ज़्यादा हो या कम हो, होलसेलर हमेशा तैयार रहता है. वही है होलसेलर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करके चलता है, इक्वल करके चलता है, ठीक है ना. लिखा हुआ है हु मैच सीजनल डिमांड एंड सप्लाई एंड रेगुलेट द डिमांड एंड सप्लाई. ये वही बंदा है, एक ऐसा बंदा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो कि रेगुलेट भी करता है, मेंटेन भी करता है डिमांड और सप्लाई को, ठीक है. एथ इज हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग. एथ सर्विस जो कि होलसेलर प्रोवाइड करता है आपका मैन्युफैक्चर को. जल्दी से रब कर देती हूँ इसे. अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है. हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है. देखिए मैं फटाफट वही डायग्राम बनाती हूँ. ये है मैन्युफैक्चर, रफली सा बना रही हूँ. ये है आपका होलसेलर, ठीक है, बस होलसेलर तक की बनाया है. देखिए आप सबको पता है होलसेलर यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है मैन्युफैक्चर से बल्क में, ठीक है. तो जब ये सारा प्रोडक्ट इससे परचेज कर रहा है तो ये सिर्फ लेके थोड़ी ना बैठा रहेगा अपने वेयर हाउस में. तो ये जो होलसेलर है ये एडवर्टाइजमेंट करता है उन गुड्स का जो इसके पास स्टोर है वेयर हाउसेस में, ठीक है ना. तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है कि जिससे रिटेलर्स इससे माल ले, और कंज्यूमर्स भी कभी कभार होलसेलर से डायरेक्टली माल लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है. अब आप एक चीज बताओ, इसने प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है ना, और कुछ प्रोडक्ट्स या सारे प्रोडक्ट्स इसको बेच दिए, ठीक है. तो अब ये बताओ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 1,00,000 यूनिट्स बनाई, ठीक है, और इसने 90,000 यूनिट्स इसको सेल कर दी और 10,000 यूनिट्स अभी इसके पास है, ठीक है. मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ. तो बताओ जब ये होलसेलर 90,000 यूनिट्स
जो 90,000 यूनिट, जो 90,000 गुड्स इसके पास पड़े हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो आप एक चीज बताओ, इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर के गुड्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा? बताओ, वो इसने वही तो गुड्स लिए हैं, मैन्युफैक्चर की तो गुड्स लिए हैं, अब अपने पास लेके रख लिए, लेकिन जब वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, कंपनी का नाम भी इसका होगा, सब कुछ मैन्युफैक्चर का होगा। तो देखो, कहने का मतलब ये है, एडवर्टाइजमेंट करेगा होलसेलर, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट मैन्युफैक्चर को भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कंपनी का नाम है XYZ, ठीक है ना? तो जब ये XYZ कंपनी के सामान लेगा और उस सामान को एडवर्टाइजमेंट करें, मतलब एड वगैरह देगा उस सामान के रिलेटेड, तो बताओ इस कंपनी का नाम होगा या नहीं होगा? होगा। और जो इसके पास प्रोडक्ट पड़े हैं वो भी खुद ही एडवर्टाइजमेंट, इसका भी खुद ही एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होलसेलर जब भी एडवर्टाइजमेंट करता है बहुत अच्छी स्केल पे करता है, ठीक है ना? प्लस ये तो हो गया कि अगर मतलब अगर क्या होलसेलर ही एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर मैन्युफैक्चरर को लगा कि मैं भी क्यों ना अपना एडवर्टाइजमेंट कर लूँ 10,000 यूनिट्स का जो मेरे पास पड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने थोड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये बंदा भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये बंदा भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो डबल बेनिफिट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को मिल सकता है, क्योंकि कस्टमर को लगेगा भाई होलसेलर भी इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और मैन्युफैक्चरर भी, तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा इस प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर एक तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्या मतलब जब भी होलसेलर मैन्युफैक्चर के गुड्स को एडवर्टाइजमेंट करता है तो इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चर को ही फायदा होता है, उसी का कंपनी का नाम हो रहा है, उसी को गुडविल मिल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। होलसेलर जनरली डील इन वन और फ्यू आइटम्स। आप सबको पता है होलसेलर ज़्यादा प्रोडक्ट आइटम्स में मतलब ज़्यादा डील नहीं करते, मतलब अगर वो कपड़े बनाने तो वो कपड़ों, मतलब अगर वो कपड़े का सामान स्टोर कर रहे हैं तो वो कपड़े ही बेचेंगे, जूते चप्पल नहीं बेचने लगते वो, ठीक है। They advertise for the product they deal and manufacture of the product are benefited by this activity of wholesaler, ठीक है ना। होलसेलर एडवर्टाइजमेंट कर रहा इसी के प्रोडक्ट की, तो इसको तो बेनिफिट होना ही होना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। Sometime this advertisement gets more attention of buyer in case advertisement is made by मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चर भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो इसको यहाँ पे और ज़्यादा फायदा हो जाता है। आई होप आपको ये वाली सर्विस क्लियर हुई हो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होती है आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज एक छोटी सी क्लास। तो अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, क्योंकि आप सब जानते ही मैं संडे को अपनी क्लास ऑफ रखती हूँ। तो अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में। मंडे को मैं आपको बची हुई 2 सर्विसेज, मतलब 9th and 10th सर्विस मैं आपको करवाऊंगी। तो फिर अब मिलेंगे हम मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।